हाँ, देख लो सांख्यिकी गणित के अंतर्गत मीन मीडियन मोड, माध्य माध्य का बहुलक और त्वरण खींचना भी जान गए तुम लोग, वह समाप्त हो गया। लेकिन एक सवाल जो माध्य में था 14.1 बीटीसी के 14.1 उदाहरण माला का था, दूसरा सवाल उसमें फ्रीक्वेंसी को गायब कर दिया है और कहा यह फ्रीक्वेंसी कितना है, यह बारंबारता कितना है, उसको निकाल करके दिखाइए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम तुमको यह प्रोसेस किए हैं। इसमें देखो सबसे पहले है वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और बारंबारता है 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। पहले हम वर्ग चिन्ह लेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्चतम संख्या और जोड़ न्यूनतम संख्या किसी भी वर्ग अंतराल का, किसी भी वर्ग अंतराल का उच्चतम संख्या जोड़ न्यूनतम संख्या बटे 2 जो आता है रिजल्टेंट उसी को लिखा जाता है। जैसे 13 जोड़ 11 बराबर हो जाएगा कितना? 24। 24 बटे 2 कितना? बराबर 12। इसके बाद 13 जोड़ 15 बराबर कितना? 28। 28 बटे 2 बराबर कितना? 14। 15 जोड़ 17 बराबर कितना? 32। 32 बटे 2 16। ये 17 जोड़ 19 बराबर हो जाएगा कितना? 36। 36 बटे 2 बराबर 18। 19 जोड़ 21 बराबर 40 बटे 2 बराबर 40। फिर 21 जोड़ 23 बराबर 44 बटे 2 बराबर 22। 23 जोड़ 25 तो हो जाएगा कितना? 48। 48 बटे 2 बराबर 24 हो गया। और यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी एफ, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी कहा जाता है। तुमको हम पहले ही बता चुका हूं 7, 6, 9, 13 और F 5 और 4 है। तो इस स्थिति में 13 से लेकर के 11 से लेकर के 13 जो है उसका वर्ग चिन्ह जो है सो तुम्हारा हो गया है 12। तो उसका एफएक्स माना होता है बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। तो उसका हो जाएगा कितना? 7 गुना 12, 12 7 84। फिर दूसरे का 6 गुना 14 बराबर 84। 9 गुना 16 बराबर 144। 13 गुना 18 बराबर 234। एफ गुना जो गायब है इसी को निकालना है। एफ गुना 20 बराबर 20F। 5 गुना 22 बराबर 110। 4 गुना 24 बराबर हो जाएगा कितना? 96। ठीक है, 96। अब देखिए ये जो है बारंबारता संपूर्ण बारंबारता का योग कितना होता है? यहां लिख दिए सिग्मा एफएक्स बराबर 7, 6, 9, 13, 5 और 4। इस सारे चीज को, इसको नहीं, किसको? ये तुम्हारा जो एफ है इसको नहीं, इसको छोड़ करके जो है उसको हम जोड़े तो वो हो रहा है 44। गुना रहता तो 44 एफ होता, लेकिन जोड़ है तो 44 जोड़ एफ। समझ गए बात को? अब यहां जो हम गिनती किए हैं तो अब देखिए इसको 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 ये तुमको ये इसको सबको अगर जोड़ते हैं तो होता है कितना? 752। कितना हो रहा है? 752। और इसके बाद आपको हो रहा है कितना? 20F। 20F क्योंकि F गुना 20 बराबर 20F। आप प्लस इसमें हम कर देंगे 20F प्लस 20F, है ना? प्लस 20F कर दिए। अब देखिए माध्य जो लिखेंगे, माध्य अगर हम बात करेंगे माध्य बराबर माध्य को लिखेंगे सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफएक्स का मान है 175, ये क्या नाम है 752 जोड़ 20x बटे एफ का मान है सो तुमको यहाँ 44 जोड़ एफ बराबर 44 जोड़ एफ। और माध्य दिया हुआ है, देख लो, जो किसी भी वर्ग अंतराल का या किसी भी आंकड़े का, किसी भी डाटा का माध्य कितना है? 18 है। और उसमें एफ जो है सो गायब है। गायब जो है तो उसको ज्ञात करनी है। तो 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, 752 जोड़ 20F बटा 44 जोड़ एफ। 18 है तो 18 बटा 1 कर दो, 44 प्लस एफ गुना हो जाएगा 18 में, 1 में गुना हो जाएगा 752 जोड़ 120F। तो 18 से अगर गुना होगा तो 18 गुना 44 बराबर 792। 18 गुना
144 बराबर 792 और यहाँ प्लस गुना प्लस बराबर प्लस और 18 गुना f बराबर 18f। इस तरह से इधर देख लो क्या होता है। इधर हो गया 752 जोड़ 20 है, 752 जोड़ 20 है। अब देखिए यह हुआ 752, 792, यह कितना, यह 752, और यह एफ वाला है, ई एफ वाला है, जाति जाति के पास चला जाएगा। तो यह हो जाएगा 792, यहाँ प्लस 752 है तो माइनस 752, और यहाँ आपको है 20f, यहाँ से प्लस 18f जाएगा, 20f में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 2f, यानी कि 40 बराबर 2f, या ये दो जो है सो बटा कर दो, यह कट जाएगा तो हो जाएगा 20 मतलब 20 बराबर f। यही तुमको ज्ञात करनी थी, समझ गए बात को, यही तुमको ज्ञात करनी थी। अब देखो एक सवाल तुमको अपरिमेय संख्या से पूछता है जो अति महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, और सब मैं देख रहा हूं, इसको नोट कर लिए ना सब। अब देखिए वह तुम कौन नहीं किया, हाँ। अब देखो कभी कभार तुमको पूछ देता है, कभी कभार नहीं, सब में पूछता है। यह बात जानो जो √2, √3, √5, √7, √11 यह एक अपरिमेय संख्या है कैसे, यह एक अपरिमेय संख्या है कैसे, यह भी तुमको पूछता है। वैसे तो गणित के प्रारंभ में ही हम इसको पढ़ा दिए थे, लेकिन आज फिर उसको हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कितना बच्चे बाद में भी आए हो उसको भूल गया होगा, उसका पुनरावृत्ति सो जान लेनी है। अब देखिए सवाल ये एकदम 2 नंबर में पूछता है, एकदम सवाल समझो जो ऑट है, यह पूछता ही है। क्या पूछता है देख लो, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है कैसे, होती है कैसे। अब देखो यह जो कैसे है उसके बारे में। अब सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है सो p/q के रूप में, p/q के अंश और हर के रूप में एक पूर्ण अंक होना चाहिए, समझे बात को। तो अब देखिए पूर्ण अंक होना चाहिए, 5 का वर्गमूल जब निकालोगे तो वह 2 पॉइंट कुछ होगा, पॉइंट आ गया ना, पूर्ण संख्या तो नहीं आ रही है। अब देखिए अब इसको हम करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो √5 को लिखा जा सकता है p/q के रूप में। तो √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अब देखो ये परिमेय संख्या है, तो इसको अब देखो अब √5 बराबर p/q। अब देखो यह भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, यह भी अंश भी होना चाहिए, पूर्ण संख्या हर भी। जहां यहां ब्रैकेट कर दो, जहां p एवं q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक माने क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्णांक है, तथा p q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए, ये लिखना ही लिखना है। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अब देखो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर।
आज बहुत बात नहीं बताएंगे, ऐसा बताएंगे तुमको याद रह जाएगा। √5 गुना √5 बराबर कितना होगा 5। √2 गुना √2 बराबर कितना होगा √3 गुना √3 बराबर 3। यहां लिख दोगे 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, P बटा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। या ये क्या नाम है, ये यहां गुना हो जाएगा, ये क्या नाम है, या तुमको या Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5 है ना 5। देख लो इसके जगह चला जाएगा, ये इसके जगह चला आएगा। ये पूर्ण संख्या है ना, और यह जो है सो पूर्ण संख्या नहीं है। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये 5 गुना Q, या 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यह कह रहा है, इसका मतलब P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर में जो गुणज है वह आपको 5 के साथ Q का वर्ग गुना है। आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यह संभव नहीं है, नहीं है, क्योंकि यह विरोधाभास, विरोधाभास गलत मान्यता के कारण हुई है, मान्यता के कारण हुई है। इसी तरह सब में लिख लेना, समझे? इधर गुना करके लिख लो इसको।